नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। मेरा नाम अमित यादव है, गुड़गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से 4.5 साल पहले आप की तरह मुझे एक ऐसे हॉल में बुलाया गया और ऐसे हॉल में आकर के लोग स्टेज पे आकर के अपने अपने टेस्टिमनी बता रहे थे, अपने अपने हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पे हेल्थ को ठीक किया, हमने यहाँ पे इतने पैसे कमाया, हमने यहाँ पे इतना पैसा कमाया। तमाम बातें यहाँ पे चल रही थी। जब लोगों ने बताया कि मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये कमाया, किसने बताया कि मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये कमाया, किसने बताया कि मैं 10,000 रुपये कमाया, किसने बताया कि 20,000, किसने बताया 50,000, कोई बोला महीने का मैं लाख रुपए कमाता हूं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, यदि एक गरीब परिवार के व्यक्ति को जिसकी सोच महीने में 15,000 रुपए कमाने की हो या 20,000 रुपए कमाने की हो, और कोई इंसान ये बात समझाए कि आप यहाँ पे महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्या बात समझ में आएगी क्या? और मुझे भी लगा कि लाखों रुपया कमाना इतना आसान नहीं है, और अब जैसे ही बात लाखों में जाने लगी, मुझे समझ में आया कि अब इन लोगों ने फेंकना चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? अब इन लोगों ने फेंकना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं वहां बैठ के सारी की सारी बातें सुनता रहा, और उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा इतना ही अच्छा बिजनेस है, इतना ही अच्छा ये लोग पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसे इनके खाते में तो जाता होगा, यस या नो? मैंने कहा कि मैं क्यों इनका खाता चेक करूं, पता चल जाएगा कि झूठे हैं कि सच्चे हैं, यस या नो? और दोस्तों, मैंने तय किया मीटिंग खत्म होने के बाद, तो ये कह रहे हैं कि महीने का लाख रुपए कमाता हूं, मैं उनका स्टेटमेंट यानी कि खाता चेक करूं। जैसी मीटिंग खत्म हुई, मेरे तो माइंड में एक ही बात थी, मुझे क्या चेक करना है? खाता चेक करना है। तो जैसी मीटिंग खत्म हुई, मैं पहुंच गया उस व्यक्ति के पास जो ये बता रहा था कि मैं यहाँ पे महीने का लाखों रुपए कमाता हूं, और मैं तो मन में चल रहा था कि जैसे मैं कहूँ से खाते में दिखाइए, खाते में दिखा नहीं पाएंगे, और इनकी पोल पट्टी तो आज खुलने वाली है। मैं उनके पास में गया, मैंने कहा सर क्या आप वास्तव में महीने के लाख रुपए कमाते हैं? बोले हाँ, मैं वास्तव में लाख रुपए महीना कमाता हूं। मैंने कहा क्या दिखा सकते हैं? बोले हाँ दिखा सकता हूं। मैंने कहा दिखाइए। उस इंसान ने मेरे सामने HDFC की नेट बैंकिंग खोल के रख दिया। मैं एक बार चले उनके आईडी पे, एक बार बैंक में, फिर एक बार आईडी पे, फिर एक बार बैंक में, और दोस्तों मैंने पहली बार उस दिन अपनी आंखों से किसी इंसान को लाखों रुपया महीना कमाते हुए देखा। मैं चाहता हूं उस व्यक्ति के ऊपर छोटा तले होने चाहिए, धंधा तले होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वहां से विश्वास करना स्टार्ट हुआ, इस काम को करना चालू किया, आराम आराम से काम करते गए, आराम आराम
गई, लेकिन एक बात आप और जानते हैं, जब हम और आप किसी को प्लान दिखाने के लिए ग्राउंड में निकलते हैं तो हमारे और आपकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। यस या नो? कारण जानते क्यों नहीं दी जाती? हमारी क्षमता महीने में 15,000 कमाने की, 20,000 कमाने की है, और जब हम जाके ग्राउंड में बोलते हैं कि आप यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो लोग हमारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे तो कि बावड़े गांव में ऊंट आ गए। यस या नो? लाखों रुपए तू कमाएगा। मैं भी गया यहाँ पे अपने चाचा के पास, फूफा के पास, वो पढ़े लिखे चाचा थे। मैंने कहा लाखों रुपए तू कमाएगा तो क्या हमें घास काटेंगे, फिर हम क्या करेंगे? लोगों ने मजाक बनाना चालू किया। मैंने कहा कि आप आइए, जुड़ जाइए मेरे साथ, यहाँ पर करोड़पति बनेंगे, मैं खुद भी बनूंगा, आप भी बनाऊंगा। लोगों ने कहा कि तू ही बन जा, हम तेरे को याद लगा लेंगे। मैंने कहा यार मैं किस काम में आ गया? दूसरे से कहा कि भाई साहब आजा, गाड़ी लेकर के आएंगे, अपनी भी लेकर के आऊंगा और तुझे भी दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा तू ले आ, मुझे तो ड्राइवर रख लेना। मेरे को फिर एकदम पसंद आया। मैंने कहा किस काम में ज्वाइन कर लेगी, गलत काम में तो नहीं आ गया। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट आदर्श, मेरे अपलाइन, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर जब कभी भी मैं लड़खड़ाया, कदम कदम पर साथ दिया, कभी भी मुझे कुछ दिक्कत आई, सामने खड़े रहे। आज उन्हीं की वजह से मैं इस मंच के ऊपर हूं। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ग्रेट आदर्श, ग्रेट अपलाइन नफे शर्मा सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचे हैं। और सेकंड, कभी भी मुझे किसी भी चीज में कोई आवश्यकता महसूस हुई, मुझे गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ी, रोडमैप की आवश्यकता पड़ी, तो हमेशा मुझे एडवांस प्लानिंग बना के दिया और मेरे पीछे मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे, हमेशा सर पे हाथ रखा। मैं चाहूंगा जोरदार ताली एक बार हम सभी ग्रेट अपलाइन दिलीप चौबे सर के लिए, जोरदार तालियां है। थैंक यू वेरी मच। और जिनको हमने केवल वीडियो में देख के, कभी कभार 2-3 महीने में एक बार मिल के काउंसलिंग करवाई, बड़े प्लानिंग के लिए हमने उनसे रोड मैप बनवाया, उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर लगातार बना हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग के सुल्तान, मैं चाहूंगा दमदार तालियां हम सभी के लीजेंड, हम सभी के ग्रेट महागुरु जी श्रीमान महिपाल सर के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। तो जब मैं अपने अपलाइन लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं? मैंने कहा सर उनकी बात सुनता हूं तो नहीं लगता, और आपकी बात सुनता हूं तो लगता है। उन्होंने एक ही बात मेरे से पूछा, उन्होंने कहा कि सुनना सबकी और करना अपने दिल की। एसलीपियस वेलनेस कंपनी का 4 साल का इतिहास रहा है। जिस इंसान ने 4 साल यहाँ पे टाइम दिया है, वो 4 साल में यहाँ से 50 लाख से ज्यादा इनकम कमाया। इतिहास देख के काम करना। और मैं भी उनकी बातों में आ गया, मैंने काम करना स्टार्ट किया। पहले यहाँ पे चेक बना 2 की ज्वाइनिंग करने के बाद 1,000 का, फिर चेक बना 2,000 का, फिर चेक बना 10,000 का, फिर 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। मैं आपसे बताना चाहूंगा 17 फरवरी को मैं यहाँ पे डायमंड बना था। मेरे खाते में 17 फरवरी तक, यानी कि पिछले साल तक, फॉरेन जब क्लोज हुआ, जब तक 50 लाख रुपए खाते में डिपॉजिट हो चुके थे। 50 लाख। थैंक यू वेरी मच।
यहाँ पर जब हम कार लेने की बात करते हैं तो भरोसा नहीं होता, मेरे को भरोसा नहीं होता था। इस काम को जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सेकंड हैंड बाइक से काम को स्टार्ट किया था। वो बाइक आज भी मेरे पास खड़ी हुई है। इस प्लेटफॉर्म की ताकत की वजह से, अपलाइनों की ताकत की वजह से आज इस बिजनेस के अंदर मेरे पास अब एक भी कार नहीं होती थी। आज मैंने इस बिजनेस से 2 कार परचेज किया है, 2 कार का मालिक हूं आज। थैंक यू वेरी मच। देश विदेश में घूमने की बात करते हैं साथियों, हमारी कभी सोच होती थी कि हम घूमने के लिए जयवाड़ा जाएंगे, कभी मथुरा घूमने के लिए जाएंगे। इस बिजनेस में आने के बाद हमारे को 23 में इतनी बार घूमने का मौका मिला जिसकी हमने गिनती छोड़ दिया। विदेश की भी बात करते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, मालदीव, 4 बार मुझे इस बिजनेस के माध्यम से विदेश घूमने का भी मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। तो आप ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं? आवाज में है सभी लोगों की, इधर देखें एक बार। क्या सभी लोग जानना चाहेंगे यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऊपर वाले जानना चाहेंगे, नीचे वाले जानना चाहेंगे? मैं केवल आपको 2 मिनट के अंदर ये क्लियर करने वाला हूं अभी कि यहाँ पर आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लेके जा रहा हूं। इस बिजनेस में आने के बाद मुझे ये बताया गया था प्रत्येक ट्रेनिंग, प्रत्येक बैंड में आपको पहुंचना पड़ेगा, सीखने की कोई भी एक्टिविटी होगी आपको आना पड़ेगा। और दोस्तों, मुझे इस मंच के माध्यम से बताते हुए प्राउड महसूस हो रहा है, पिछले 4.5 साल के दौरान कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी SOS, कोई भी LLT, कोई भी TTT, कहने का तात्पर्य कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं है जिस मीटिंग के अंदर मैंने अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं किया हो, चाहे उसकी कीमत 1000 हो, चाहे उसकी कीमत 10,000 हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, प्रत्येक मीटिंग को मैंने अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए संदेश ये है, आप अपनी मीटिंग को छोड़िए मत, अटेंड करिए। मैं इस बात का आपको विश्वास दे सकता हूं, यदि आने वाले 4 साल प्रत्येक मीटिंग में आप लोग आते रहे तो मेरे साथियों, आपकी जगह वो नहीं, ये आपके जगह इंतजार कर रही है। आप यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग आपको सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सेकंड, हमारे इस बिजनेस का एक बहुत अच्छा नियम है, यदि आपने वो नियम लागू कर लिया, उस बात को यदि आपने मान लिया, तो आप यहाँ पे और भी कम समय में आ सकते हैं। जिस नियम को बोलते हैं कि आप अपने अपलाइन की 101% बात को मानना। क्या नियम है? ये मेरे सबसे दिल के करीब है। अपलाइन की प्रत्येक बात को मानना, एक भी बात उसके गिरने मत देना, एक बार भी उसको डाउट की नजरों से अपने आप को देखने मत देना। आप एक इंसान का दिल जीत लीजिए, आपके अपलाइन का, आपका अपलाइन दुनिया जितवाने का जिगरा रखता है, दुनिया जितवाने। अपने किसी भी अपलाइन के ऊपर आप समर्पित हो जाइए, गले में माला डाल दीजिए कि सर, आज के बाद मेरी जिंदगी आपके हाथों में है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, एक भी बात आपको गिरने नहीं दूंगा। और दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने लागू कर लिया, आपका अपलाइन आपको पाताल लोक से भी निकाल के डायमंड बना देगा। मैं गर्व से बात कह सकता हूं कि ताकत आपके अपलाइन के पास है। कहीं पर भी आप फंसेंगे, आपको निकाल के ले आएगा, कहीं पर भी आप थकेंगे, आपको बाहर ले आएगा। लेकिन जरूर एक बात समझना, अपलाइन का दिल हमेशा जीत के रखेगा। जीत सकते हैं। अभी एक मीटिंग के एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अपलाइन हमारी लाइफ में कैसे महत्वपूर्ण होता है। सुनना चाहेंगे?
कितने लोग सुनना चाहेंगे? सारे लोग? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, भाई साहब क्या आवाज नहीं आ रही आप तक? यस और नो नहीं बोल रहे, आवाज नहीं आ रही क्या आप तक? आने वाले 5 मिनट में आपके बीच में हूं। मैं चाहता हूं कि 2 वे कम्युनिकेशन हो। तैयार है? यदि आपको लगे किसी बात का जवाब हाँ में तो हाँ में दे सकते हैं, ना में तो ना में दे सकते हैं। और मैं जो बोल नहीं सकता मुंडे ला लेना, मैं समझ जाऊंगा कि उसने कुछ खा रखा है, बोल नहीं सकता बेचारा। लेकिन जवाब सभी लोगों ने देना है, सही है? एक बार एक गाय जंगल में चल रही थी। उस गाय को एक टाइगर ने देख लिया, चीते ने। तो चीता क्या करेगा? उस गाय के पीछे उसको शिकार करने के लिए दौड़ेगा। गाय आगे आगे, चीता पीछे पीछे, गाय आगे आगे, चीता पीछे पीछे। गाय जान बचाने के लिए और चीता भूख मिटाने के लिए। बहुत दूर जाने के बाद एक दलदल दिखाई दिया और गाय आगे गई थी। गाय ने पूरी ताकत लगा के और दलदल में छलांग लगा दी। लेकिन चीता शिकार के पीछे पागल था, कुछ इतना समझ नहीं लगा रहा था। चीता ने भी जहां से गाय ने छलांग लगाई, उससे पीछे से छलांग लगा। गाय जाके जैसे यहां पे मान लीजिए, चीता उसके पास 5 फुट पीछे, दोनों दलदल में ऐसे फंस गए, 1 इंच भी वो हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन फंसने के बाद जब टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो गए, तो गाय ने पीछे मुड़ के देखा चीते की तरफ और हंसी। चीता ने बोला कि तुझे जान का खतरा नहीं, हंस क्यों रही है? गाय ने बहुत शानदार जवाब दिया। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? गाय ने बोला मुझे पता है मैं फंस चुकी हूं और तेरे को भी पता है तू भी फंस चुका है, लेकिन इसलिए हंस रही हूं, मेरा मालिक है, शाम को ढूंढते हुए आएगा और मुझे यहां से निकाल के ले जाएगा। तेरा कोई भी मालिक नहीं है, तेरा क्या हुआ कालिया? यहां पे बड़ा बड़ा सड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में एक तो हमारा बिजनेस का मालिक होना चाहिए, यस या नो? एक तो हमारा मेंटोर होना चाहिए, यस या नो? एक तो हमारा गुरु होना चाहिए, यस या नो? आपने गुरु बना लिया, गुरु की बात मान ली, तो साथियों स्टेज के ऊपर आपको आने में 4 साल नहीं, आप 3 साल में आप आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने पेशेंसफुली मुझे सुना और धैर्य बना के रखा। मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लास्ट में एक ही बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। 4 साल तक हिलना नहीं, अंगद की तरफ पैर घुमा देना। 4 साल में बिजनेस कर लिया दोस्तों, 4 साल में नाम के सामने टाइमर लग जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल